आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अगर आपने प्लान कर रहे हैं, आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अगर आप नए साल में नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी होगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने इस नए साल अपनी गाड़ियों की कीमत 1 से लेकर के 3% तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है, जिसमें हुंडई, एमजी, होंडा, यहां तक कि मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ने भी अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है और उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया है। तो औसतन जो अभी तक हम लोग कैलकुलेट कर पाए हैं, गाड़ी की कीमतों में 2% से लेकर के 6% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कितना महंगा होगा, ये गाड़ी के सेगमेंट और उसके फ्यूल टाइप पर निर्भर करता है। कंपनियां कह रही हैं कि इनपुट कॉस्ट बढ़ जाने के कारण ये अपनी गाड़ियों के दामों में बढ़ोतरी कर रही हैं। इनपुट कॉस्ट मतलब कच्चे माल की लागत बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ गया, इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबिलिटी, डॉलर का मजबूत होना, कमजोर होना, तमाम फैक्टर्स हैं जो इनपुट कॉस्ट में आ जाता है, जिससे गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। और कंपनियां कह रही हैं अब तक हम लोग इसको खुद झेल रहे थे, हम लोग अपने ग्राहकों पर इसको पास ऑन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हमसे ये नहीं हो रहा है, इसलिए अब गाड़ियों की कीमत बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। Hyundai, जो कि आम लोगों की गाड़ी कही जाती है, जिसमें i20 से लेकर के अल्काजार से लेकर के क्रेटा तक गाड़ियां हैं, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां हैं, इनमें भी 0.6% की बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी पिछले साल सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में शुमार क्रेटा भी महंगी हो जाएगी और लगभग हर रोज 550 ग्राहकों ने क्रेटा खरीदी है। इतनी ज्यादा पॉपुलर रही है गाड़ी। तो अगर पिछले साल आपने बुक करा ली है गाड़ी तो ठीक है, लेकिन अगर अब बुक कराने जा रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा पैसा आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले साल सितंबर में ही जीएसटी कम की गई थी, जिसके बाद गाड़ियां सस्ती हुई थी। लेकिन वापस से अब नए साल पर इन कंपनियों ने एक और मौका ढूंढ लिया है दाम बढ़ाने का। अब जैसे छोटी कारें हैं, जिसमें निसान की, मान लीजिए निसान की छोटी गाड़ियां, रेनॉल्ट है, ये सब छोटी गाड़ियां हैं, i10 है, i20 है, ये सब गाड़ियां लगभग 15,000 से 30,000 महंगी होने वाली हैं। इसके अलावा जो मिड सेगमेंट कारें हैं वो 30,000 से 60,000 बढ़ जाएंगी। और एसयूवी प्रीमियम कारें, जिसमें क्रेटा शामिल है, जिसमें एमजी हेक्टर शामिल है, इन गाड़ी की कीमतों में 60,000 से 1.5 लाख तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जब ईवी की किया जा रहा है कि ईवी गाड़ियां खरीदिए, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इन ईवी गाड़ियों में 3 से 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये सब सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। हम आपको बताते हैं कि किस कंपनी ने कितना दाम बढ़ाने का फैसला कर लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मर्सिडीज बेंज। अगर आप अपनी बढ़िया गाड़ी, लग्जरी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना होगा। मर्सिडीज बेंज इंडिया, जिसने सी क्लास, ई क्लास, जीएलसी और जीएलई गाड़ियां हैं, उसने अपने इन मॉडलों पर 2% की बढ़ोतरी की है। यानी अगर इनका जो बेसिक मॉडल है वो 50 लाख का आ रहा है, तो उसमें 2% अगर आप कर लें तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 2% 1 लाख के करीब हो जाएगा। आपको 1 लाख रुपए ज्यादा लगभग देने पड़ेंगे। बीएमडब्ल्यू ने भी अपनी पोर्टफोलियो में शामिल 3 सीरीज, X1, X3 और 5 सीरीज जैसी गाड़ियों के दाम 2% तक बढ़ाने का फैसला कर दिया है, ऐलान कर दिया है। यानी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू लेने के लिए आपको अच्छा खासा पैसा ज्यादा देना होगा। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवी कार, जिनको लेकर के सरकार बढ़ावा दे रही है कि आप लीजिए ईवी कार, हम चार्जिंग स्टेशंस दे रहे हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं। अब ये गाड़ियां भी नए साल में आपको महंगी मिलेंगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में तेजी से अपनी पकड़ बना रही BYD ने भी जनवरी 2026 से कीमतें बढ़ाने की पुष्टि की है। इसमें
एटो 3 सील मॉडल पर असर पड़ेगा। कंपनी ने कितना प्रतिशत बढ़ाने वाली है दाम, अभी इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन दाम बढ़ाने की घोषणा जरूर कर दी गई है। अब मिड सेगमेंट में अपनी धाकड़ पकड़ बनाकर रखने वाली गाड़ियां, जिसमें एमजी मोटर शामिल है। एमजी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसमें जो हेक्टर है, एस्टर है, कॉमेट ईवी है, ZS ईवी है, इन सब गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और इसकी बढ़ोतरी 2% की घोषणा एमजी ने की है। यानी एमजी की गाड़ियां आपको थोड़ा सा महंगी पड़ने वाली हैं। खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं और आपने बुकिंग नहीं कराई है, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा अब आपको देना होगा। अब बजट सेगमेंट में निसान की बहुत पॉपुलर गाड़ी है मैग्नाइट। इसने भी अपने मॉडल्स जो हैं वो 3% तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है। यानी निसान की गाड़ियां भी 3% तक महंगी मिलेंगी। ये बजट कार्स हैं, ये लोग ज़्यादा खरीदते हैं और जिनके पास कम पैसे हैं वो सोचते हैं निसान खरीद ली जाए, लेकिन अब उनको भी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। रेनॉ ने भी अपनी गाड़ी क्विड, ट्राइबर और काइगर की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यानी इन गाड़ियों के लिए भी आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। अब बात करते हैं उस गाड़ी की, उस कंपनी की जिसे सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है, वो है Hyundai। Hyundai ने भी 0.6% की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। Hyundai की सारी गाड़ियां लगभग बिकती हैं, जिसमें क्रेटा, वेन्यू, वर्ना, i10, i20 जैसी गाड़ियां शामिल हैं। तो यहां पर भी 0 से 6% का इजाफा होगा। ये गाड़ियां भी आपको महंगी पड़ने वाली हैं। होंडा ने भी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। होंडा बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा, लेकिन उसकी कुछ गाड़ियां जो हैं वो बिकती हैं, जिसमें होंडा सिटी, अमेज शामिल हैं। इनकी गाड़ियों में भी आप कीमतों में भी बढ़ोतरी आगे देखने को मिल सकती है, क्योंकि होंडा ने फैसला किया। अभी कितने प्रतिशत ये बढ़ोतरी होगी इसका अभी खुलासा कंपनी ने नहीं किया है। आपको बताएं कि पिछले साल जैसे हमने बताया आपको कि जीएसटी कम की गई थी, क्योंकि गाड़ियों की बिक्री कम हो गई थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर बैठ रहा था। तो सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जीएसटी में अच्छी खासी छूट दी थी, जिससे तमाम गाड़ियां लाख से 1.5 लाख 50,000 से लेकर के 20,000 तक सस्ती हो गई थी। जैसे जो गाड़ियां पेट्रोल डीजल की पेट्रोल की 1200 सीसी गाड़ियां थी, वो 28% उसमें जीएसटी था, जो 18% कर दिया गया था। लार्ज कास्ट एसयूवी जो थी, उनमें जो 40% जीएसटी था, उन्हें 28% कर दिया गया। ईवी गाड़ियों में जीएसटी सिर्फ 5% था। कॉमर्शियल गाड़ियों में 28% से 18% कर दिया गया था। बाइक्स में जो 350 सीसी तक थी, उनमें जो जीएसटी 28% था, वो 18% हो गया। और जो 350 सीसी की बाइक्स थी, उनमें जो है उन्हें 440% के स्लैब में डाल दिया गया था। यानी हर गाड़ी की कीमत कम हो गई थी, लेकिन अब आपको इन गाड़ियों की ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो हम आपको एक ब्रेकअप फिर से बता देते हैं, जो द रेड माइक के दर्शक हैं उनको बता दें कि कौन सी गाड़ी कितने प्रतिशत महंगी होने वाली है। ग्राफिक एक क्विक रिकैप दे देते हैं, ताकि आपके जहन में हो कि अगर आप वो गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपको कितना ज़्यादा पैसा देना होगा। लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज बेंज और BMW 2% की बढ़ोतरी हुई है। यानी GLS अब 2,64,000 से लेकर के 2,68,000 तक महंगी होने वाली है। ई क्लास, इसकी कीमत में लगभग 1,57,000 से 1,83,000 तक बढ़ोतरी होगी। BMW की कीमतों में 3% का इजाफा हो गया है। 3 सीरीज काफ़ी लोकप्रिय रही है, अब 1,81,000 से 1,85,000 तक आपको ये गाड़ी महंगी मिलेगी। अब जैसे Hyundai, MG, निसान, रेनॉल्ट है, Hyundai ने अपनी कीमतें 0.6% बढ़ाई है, जिसमें क्रेटा, वेन्यू, एक्स्टर, वर्ना, इन सब गाड़ियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी। MG मोटर इंडिया ने भी 2% तक कीमतें बढ़ाई हैं, जिसमें अब विंडसर ईवी है वो 30,000 से 37,000 महंगी हो जाएगी। कॉमेट ईवी है वो 10,000 से 20,000 तक महंगी हो जाएगी। निसान ने 3%, सबसे ज़्यादा जो दाम बढ़ाने का फैसला किया वो निसान ने किया है। जैसे मैग्नाइट की कीमत है वो 17,000 से 32,000 हो जाएगी। अब ये एसयूवी 5,80,000 से लगभग 11,08,000 के बीच मिलेगी। रेनॉल्ट इंडिया
ने मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से 2% तक बढ़ाया है, जिसमें क्विड की नई कीमत 4,38,000 से लगभग 6 लाख तक हो जाएगी। तमाम वेरिएंट्स हैं, मॉडल्स हैं। ट्राइबर भी अब 5,88,000 से 8,55,000 तक के बीच आपको मिलने वाली है। BYD की कीमतें बढ़ने वाली हैं। सटीक बढ़ोतरी का अभी हम लोगों को नहीं पता है ब्रेकअप, तो नए साल में थोड़ी कीमतें आपको ज़्यादा मिलेंगी, बढ़ेंगी। अगर आपने बुकिंग करा ली है तो कम होगा। लेकिन एक खुशखबरी है कि भारत की अपनी कार कही जाने वाली मारुति ने अभी तक अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का फैसला नहीं किया है। यानी अगर हम मारुति की गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपको अपनी जेब नहीं ढीली करनी पड़ेगी। तो मारुति ने शायद ये फैसला किया क्योंकि बाकी गाड़ियां अपनी कीमतें बढ़ा रही हैं, तो हम नहीं बढ़ाते हैं ताकि लोग हमारी तरफ आएं। जो ब्रेजा जैसी गाड़ियां हैं, जो पॉपुलर हैं, स्विफ्ट जैसी गाड़ियां हैं, वो लोग आकर के खरीदें। टोयोटा ने भी अभी तक अपने दाम बढ़ाने की घोषणा नहीं की है। उनकी भी गाड़ियां, चाहे वो इनोवा हो या फिर फॉर्च्यूनर हो, काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा उनकी जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं। अभी उनकी जो स्मॉल सेगमेंट में, हैचबैक में कुछ गाड़ियां बहुत शानदार कर रही हैं, जिसमें टेजर शामिल है। तो इन सब गाड़ियों की कीमतें भी नहीं बढ़ने वाली हैं। तो एक बार अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देख लें। हम कोशिश कर रहे हैं कि द रेड माइक के दर्शकों को हर पहलू से रूबरू कराएं, चाहे वो गाड़ी हो या फिर आम लोगों से जुड़ी कोई भी चीज़ हो, क्योंकि गाड़ी तो हमारे देश में खरीदना एक सपना होता है आम आदमी के लिए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।